माना जा रहा है कि ये चुनाव कांग्रेस के लिए सबसे कठिन चुनावों में एक है। क्या आपको लगता है कि लोगों में कुछ नाराजगी यूपीए सरकार को लेकर है, लोग बदलाव चाह रहे हैं? कि आपको ऐसा लग रहा है कि देखिए 10 साल छोटा समय नहीं होता है, लंबा समय होता है। अंतिम कन्वेंसी थोड़ी होती है और है, और ये भी कह रहा हूं कि यूपीए ने गलतियां नहीं की हैं, एक दो गलतियां भी की हैं, मगर काम भी बहुत किया है। 15 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाला है, छोटा काम नहीं है, पहली बार इतिहास में हुआ है। लोगों को अधिकार दिया है जो पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। भोजन का अधिकार पूरे हिंदुस्तान को, रोजगार का अधिकार पूरे हिंदुस्तान को, शिक्षा का अधिकार पूरे हिंदुस्तान को। क्यों दे पाए हैं? क्योंकि आर्थिक प्रगति तेजी से हुई है। अगर आप हमारे समय को देखें, बीजेपी के समय को देखें, बहुत तेज रफ्तार यूपीए के समय हुई है आर्थिक प्रगति की। कारण यह है कि भाईचारे से काम किया है, गुस्से से काम नहीं किया है, मिलकर काम किया है, सबको लेकर काम किया है। उनकी राजनीति चुने गए लोगों की राजनीति है। इंडिया शामिल की बात करते हैं, कहते हैं भाई 2-3 लोगों का फायदा हो जाए, बाकी लोग दिखते रह जाएं। हमारी राजनीति सबको एक साथ ले जाने की राजनीति है, सबको मिलाने की राजनीति है। जब हम प्यार से काम करते हैं, भाईचारे से काम करते हैं, हिंदुस्तान ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता है। हिंदुस्तान की जो शक्ति है, जनता की जो शक्ती है, वो काम करती है। तर भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर काँग्रेसनं बरंच काम केलं, पण भाजपसारखं मार्केटिंग आम्हाला जमत नाही, असंही राहुल गांधी यांनी म्हटलंय। आप बार बार कहते रहे हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आपकी सरकार ने, यूपीए सरकार ने कई लेजिस्लेटिव काम किए। लोकपाल की बात आप करते हैं, आरटीआई की बात करते हैं। भ्रष्टाचार रोकने के लिए भी सरकार ने कई प्रयास किए, ये भी कहा जाता रहा है। मगर आप ये बात मानेंगे कि अगर आज कांग्रेस को लेकर लोगों में सबसे ज्यादा गुस्सा है तो इन्हीं 2 चीजों को लेकर है। आपको लगता है कि जो सरकार थी उसको ज्यादा प्रोएक्टिव होना चाहिए था, लोगों के बीच ये बात ज्यादा प्रभावी तरीके से लोगों को पहुंचानी चाहिए थी कि भ्रष्टाचार और महंगाई से लड़ने के लिए आपने कोशिश की, ये मैसेज नहीं जा पाया? क्या आप मानते हैं इसको? मार्केटिंग में हम उतने अच्छे नहीं हैं जितने एनडीए के लोग हैं, सही बात है। भ्रष्टाचार से अगर आप सीरियसली लड़ना चाहते हैं, बीजेपी का मैनिफेस्टो खोला मैंने, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, एक लाइन मिली, ई गवर्नेंस से हम भ्रष्टाचार को हटाएंगे। अब आप अगर सीरियसली भ्रष्टाचार को हटाना चाहते हैं तो 2 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले हिंदुस्तान की जनता को पावर देना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। जो आपको डिसीजन लेना चाहिए, जो सिटीजन को डिसीजन लेना चाहिए, वो आज चीफ मिनिस्टर लेता है, वो आज डीएम लेता है। तो सिटीजन को ज्यादा एम्पावर करना है, ठीक है, पहला काम। पॉलिटिकली करना है, पंचायती राज के थ्रू करना है, उसको और पॉलिटिकल पावर देने से करना है, पहली बात। दूसरी बात, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के बिना नहीं हो सकता है। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ है, उनके नेता कहते हैं, मगर प्रपोजल क्या है उनका? क्या प्रपोज किया है? हम आरटीआई लाए, जो पहले बंद कमरों में चलता था, आपको किसी को मालूम नहीं होता था। आपके यहां सड़क बन रही है, आधा पैसा चोरी होगा, पता ही नहीं लगा सकते। हमने आपको आरटीआई दिया, हिंदुस्तान को आरटीआई दिया। अब कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। और अगर भ्रष्टाचार बाहर आया है, देखिए, अगर आप किसी चीज को खत्म करना चाहते हैं, पहले उसको पहचानना है। अगर उसको आप पहचानेंगे नहीं तो खत्म कैसे करेंगे? तो हमने आरटीआई के माध्यम से भ्रष्टाचार को लोगों के सामने रखा है कि भैया ये देखो, ये है, इसको पहचानो पहले, फिर इसको मारो। मानने के लिए हमने औजार दिए, लोकपाल बिल हम लाए, 5 बिल रखे हमने पार्लियामेंट में, और जैसा लोकपाल है, जैसा आरटीआई है, वैसे वो 5 बिल है, उसको हम पास करने की कोशिश कर रहे थे, उनको रोका। बीजेपी के नेताओं ने कहा ये राहुल गांधी के बिल है। ये राहुल गांधी के बिल नहीं है, ये जनता के बिल है। सचमुच में लड़ना चाहते हैं तो बोलने से काम नहीं होगा। सचमुच लड़ना चाहते हैं तो कार्रवाई करनी है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाना है। ये और हमने काफी किया, ठीक है। जहां भी हमें भ्रष्टाचार दिखा, हमने उस पर एक्शन लिया। अब दूसरी साइड देखिए, गुजरात में आरटीआई कमिश्नर नहीं है, मतलब भ्रष्टाचार छुपा हुआ है। लोक आयुक्ता नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि भैया लोक आयुक्ता लाइए, आरटीआई लाइए, कुछ नहीं। राहुल गांधींना पत्रकारांनी प्रियांका गांधी यांच्याविषयी विचारलं,
प्रियांका गांधी राजकारणात येणार का या प्रश्नावर बोलताना त्यांनी सर्वस्वी हा तिचाच म्हणजे आपल्या बहिणीचा निर्णय असेल असं सांगितलं. बार बार ये खबरें आती हैं कि प्रियंका जी राजनीति में आएंगी, ये अटकलें आती रहती है. हालांकि इसका जवाब भी आप बार बार दे चुके हैं, मगर लोग संतुष्ट नहीं हो रहे हैं कि आखिर क्या भूमिका प्रियंका जी की होगी. इस बारे में लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं. देखिए, मेरी बहन है, जो भी वो करना चाहती है उसको मैं उसमें सपोर्ट करूंगा, मगर अंत में डिसीजन उसका है, जिंदगी उसकी है, तो ये सवाल आपको उससे पूछना पड़ेगा. मगर मैं भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ, और जो भी वो करना चाहेगी मैं उसको सपोर्ट करूंगा. बघूयात, पुढचा महत्वाचा मुद्दा होता की खासदारांनी म्हटलं तर पंतप्रधान पद स्वीकारणार असल्याचं देखील राहुल गांधींनी या मुलाखतीत स्पष्टपणे सांगितलंय आणि त्यावेळी यंत्रणा बदलणारच सरकार येईल असंही ते म्हणालेत. मैंने 2-3 बार बोला है कि अगर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहें कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है तो मैं जरूर करूंगा. अगर आपको याद हो, सोनिया जी ने इस बात को कभी नहीं कहा था कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ, मैं एक्सेप्ट करूंगी. ये 98 से उन्होंने ये बात नहीं मानी थी. मैं सोचता हूं कि अगर एमपीज कहें 100% करूंगा. आप जिम्मेदारी 99% नहीं, 103%. राहुल जी, और जो भी सरकार आएगी वो हिंदुस्तान को बदलने वाली सरकार आएगी. वो कन्वेंशनल सरकार नहीं होगी, वो रेडिकल सरकार होगी, और वो रेडिकल स्ट्रक्चरल चेंज करेगी, और वो जबरदस्त काम करके दिखाएगी. मतलब सिस्टम को, स्ट्रक्चर को बदलने की सरकार आएगी. आप ये कह रहे हैं राहुल जी कि अगर राहुल गांधी की सरकार बनती है तो पिछले राहुल गांधी की सरकार नहीं होगी, हिंदुस्तान की जनता की सरकार होगी. उनकी जो आवाज है उन बंद कमरों में गूंजेगी. ये और हर सरकार के हर कमरे में गूंजेगी. जितनी शक्ति हम देश के व्यक्ति को दे पाएंगे, हर एरिया में हम देंगे. अपने आप से शक्ति उठा के दीजिए. आप सिटीजन है हिंदुस्तान के, दीजिए, काम कीजिए, हम आप में भरोसा करते हैं. ये अप्रोच होगी.